गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत दिनों से मेरे को कमेंट आ रहे थे एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग कि सर एक एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए कि 2025 के लिए कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट रहेगी एमबीबीएस के लिए 2025 के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि बेस्ट कंट्री कौन सी है, पहला तो। दूसरा है कि एनएमसी अप्रूव कॉलेज कौन कौन से हैं। फिर हम बात करें कि सबसे लो फीस स्ट्रक्चर कौन सी कंट्री का है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा है। और हम बात करें कि भाई जो अभी एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे बचें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, कौन सी कंट्री अच्छी है, क्या नहीं। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई बेनिफिट क्या है कि एमबीबीएस इंटरनेशनली परस्यू करने के। तो भाई किन स्टूडेंट को एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके मल्टीपल ड्रॉप हो चुके हो, आपका बजट रिलेटेड इशू हो कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है 80 to 90 लाख या 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, और आप हार्ड वर्किंग हो पर आपका तो भी नहीं हो पा रहा है इंडिया में, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि वाई टू चूज़ डॉक्टर हाउस ओवरसीज, हमको क्यों चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया में भी और रशिया में भी हमारा सपोर्ट रहता है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी ऑफिसेज बहुत सारे हैं और रशिया में भी हमारे ऑफिसेज हैं। मतलब बच्चा ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में आपका एडमिशन हो गया फिर हमने आपको रशिया में आके छोड़ दिया, वैसा नहीं है। आपको रशिया में फुल टू फुल सपोर्ट रहेगा। जैसे हमारी सर्विसेज कौन कौन सी हो गई भाई, आपका एडमिशन लेटर हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, वीज़ा हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या आपका हो गया सारे सर्विस इंडिया में। फिर हम बात करें रशिया में कौन कौन से सर्विस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिकअप सर्विस देते हैं भाई। अब जैसे आप एयरपोर्ट पे आते हो, नहीं तो हमारा कोई टीम मेंबर ही ट्रैवल कर रहा होता है साथ में, नहीं तो हम उनको लेने जाते हैं एयरपोर्ट पे। या फिर आपकी ट्यूशन फीस भरवाने में हेल्प हो गई हो, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो गया हो, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, डेक्टाइलोस्कोपी, इन सब जैसे वगैरह चीज़ों में हम आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए हमको आप चूज़ कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि भाई आपको बिफोर चूजिंग एमबीबीएस अब्रॉड आपको कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमसी गाइडलाइंस क्या है। फिर हम बात करें बजट क्या रहता है। फिर सेफ्टी वहाँ की कैसी है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो पर वहाँ पर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर आपका 5 साल का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम घूमने तो नहीं जा रहे हैं 1-2 महीने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई तो हम वापस आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम बात करें लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहाँ मिलता है। जैसे कि आपको पता है एनएमसी ने बोला है कि आप रिस्पेक्टिव कंट्री में जहां पे भी जा रहे हो तो वहां का आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, जो कि है इंडिया के 4.5 साल, 4.5 ईयर्स आपका होना ही होना चाहिए। फिर आपकी 1 साल की इंटर्नशिप वहीं रिस्पेक्टिव कंट्री से होनी चाहिए। फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री मिलना चाहिए। मतलब आप कोई भी कंट्री जा रहे हो, रशिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, कहीं भी आप जा रहे हो, दुनिया के कोई भी कोने में जा रहे हो, तो आपको वहाँ का प्रैक्टिस टू लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपकी क्या हो गया, आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स हो जानी चाहिए तब तक जब तक आप एमबीबीएस के अब्रॉड के लिए ऑप्ट करें। फिर आपका नीट क्वालिफिकेशन लास्ट के 3 साल का चलता है। मतलब आपने 2020 में दिया है या 2021 में दिया है तो आपका उसके 3 साल तक वो स्कोर पे आप एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्ट कर सकते हो। फिर हम बात करें कि हमने एमबीबीएस अब्रॉड तो चूज़ कर लिया, फिर एमबीबीएस अब्रॉड के बाद अपने पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। लाइक आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर डाउट होता है कि भाई मेरे को इंडिया में तो नहीं जाना है, कि मेरे को जाना है यूके हो गया, मतलब कनाडा हो गया, या फिर आपको यूएस हो गया, वहाँ पे जाना। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया वापस आना है तो आपको एक नेक्स्ट करके एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जहाँ के आपको इंडियन लाइसेंस मिल जाएगा। फिर हम किसी को यूएस और कनाडा जाना है तो उसके लिए आपको यूएस एमएलई एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। फिर हम बात करें आपको लंदन जाना है तो यूके जाना है तो आपको प्लेब, उसका नाम अभी चेंज होने वाला है जो कि हो जाएगा यूके एमएलई, वो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। किसी बच्चे को जाना है ऑस्ट्रेलिया तो आपको एएमसी करके जो एग्ज़ाम है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको दुबई जाना है तो डीएचए नाम की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आप कोई भी कंट्री में जाओ, आपको वहाँ से और ऑप्ट करना है, मतलब आपको एमडी करना है या फिर वहाँ का लाइसेंस टू प्रैक्टिस है तो आपको ये रिस्पेक्टिव एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। फिर हम बात करें कि कंट्रीज कौन कौन सी एमबीबीएस के लिए। नेपाल, पहले जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, सर्बिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिलीपींस, और अभी एक और नई कंट्री ऐड हुई जो कि तिमोर लेस्ते। यहाँ पे बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे आपको बता दूँ आपको कौन कौन सी कंट्री नहीं जाना चाहिए ड्यू टू वॉर सिचुएशन हो गया, कोई भी हो गया। पहले यूक्रेन में बहुत बच्चे जाते थे, वो भी वहाँ पे भी अब कोई नहीं जा रहा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बच्चे बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं, चाइना ऑप्ट कम कर रहे हैं, सर्बिया को भी ऑप्ट कम कर रहे हैं, फिलीपींस एनएमसी रूल फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ कंट्री में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अभी हम आगे बताएंगे। पहले हम बात करें कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है एमबीबीएस करने के लिए, कि जो भी सारे के सारे एनएमसी रूल भी फॉलो करती है, मतलब कि आपके 4.5 साल का कोर्स भी है, 1 साल की इंटर्नशिप की है और लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस भी मिल रहा है। वो पहली कंट्री होगी आपकी नेपाल। नेपाल में आप देखो, एक तो नेपाल इंडिया नेबरिंग है, मतलब आप कहीं से भी आप वाया, आपके पास पासपोर्ट ना हो तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, वाया बस भी जा सकते हो, वाया आप फ्लाइट भी जा सकते हो, वाया आप खुद कार ड्राइव करके भी आपके बच्चे को आप मिलने जा सकते हो। और वहाँ का जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है वो इंडियंस को इजीली मिल जाता है, मतलब आपको कोई एग्जाम देने की नीड नहीं रहती है। एक तो पहला आपका ऑप्शन हो गया नेपाल। फिर हम बात करें और कौन सी कंट्री के जो डायरेक्टली फॉलो करते हैं एनएमसी रूल, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की हम बात करें, अभी वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, और मैं भी आपको यही सजेशन देता हूँ कि इस बार आप 2025 के लिए आप बांग्लादेश चूज़ ना करें जब तक वहाँ पर सिचुएशन ठीक ना हो जाए। नहीं तो वहाँ भी आपका सेम टू सेम इंडिया जैसा करिकुलम है, सेम ईयर हो गया आपका, सेम इंटर्नशिप हो गई, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस ऐसे ही मिल जाता है, मतलब आपको कोई एग्जाम लिखने की ज़रूरत नहीं है वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए। चलो हम पहली कंट्री, बेस्ट कंट्री की बात करते हैं, जो कि है नेपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम नेपाल की बात करें, जो नेपाल है उसका आपका बजट होना चाहिए 60 to 70 लैक्स। पहले ही आप ध्यान रखिए, आपका बजट 60 to 70 लैक्स होना चाहिए। और नेपाल की एक और मैं आपको बता दूं क्या बात है, कि आपको 2 साल की जो पहली फीस है वो आपको फर्स्ट ईयर में ही देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, आपका वहाँ पर सेमेस्टर वाइज पैकेज होता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो ही आप नेपाल चूज़ कीजिए। आप देखा इंडियन करिकुलम वो फॉलो कर रहे हैं, इंडियन टीचर और प्रोफेसर है, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया जैसा है, क्योंकि इंडिया से ही अलग हुआ है नेपाल, सेम टू सेम है। सिर्फ आप नीट क्वालिफाई चाहिए और आपको स्टडी लोन भी इजीली मिल जाता है वहाँ पे। तो हम नेपाल की बात करें गाइस, तो आपको नेपाल 110% जाना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आपको नेपाल चूज़ करना चाहिए। और आप देखने जाओ कि और कोई आप कंट्री चूज़ करोगे तो वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि भाई वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे दिक्कत है, पर नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल में लोग हिंदी बोलते हैं। तो आपको नेपाल चूज़ करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चूज़ कर रहे हो। फिर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का आपका पैकेज 40 to 50 लैक्स जाता है, पर आप कभी भी बांग्लादेश ऑप्ट करें, मतलब कभी भी राइट्स खत्म हो जाए फिर आप बाद में सोचें, और तब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ध्यान रखिए बांग्लादेश में आपका 1 ड्रॉप हो तभी आप जाए, आपके 2 ड्रॉप हो गए तो आपका एडमिशन वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपके वहाँ पे बायोलॉजी में कोई भी बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई या आईसीएसई, आपके 60 मार्क्स होने ही होने चाहिए, नीट क्वालिफाइड, और आपको 2 साल की फीस एक टाइम पे भरनी होती है, सेम एज नेपाल। और आपको स्टडी लोन भी आपको इजीली मिल जाता है। पर 2025 के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं। वहाँ पे जो भी आपने सुना होगा उनका प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आ गया था, तो आप सोच सकते हो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं रहे तो आपने कैसे जा सकते हैं। फिर हम बात करें थर्ड नंबर पे आपको कौन सी कंट्री रखनी चाहिए, वो की है रशिया। क्यों आपको रशिया चूज़ करना चाहिए, मैं अपने पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली कैसे? 15 से 35 लाख में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीज़ा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक वो सब लगा के सिर्फ आपका खर्चा अलग रहेगा जो कि होगी आपकी पॉकेट मनी। और रशिया में हम बात करेंगे सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक भी आपको वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी रशिया में। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप कोई भी रशिया की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही मिलेगी। वहाँ पे हम हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल आपके 10,000 रूबल से 40,000 रूबल तक आपको पूरे साल का हॉस्टल मिल जाता है। आप देख रहे हो तो बहुत चीप हॉस्टल है। फिर बेस्ट टू प्रैक्टिस टू लाइसेंस इन इंडिया, मतलब आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस इन इंडिया बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है रशिया और इंडिया के टर्म्स पहले से बहुत अच्छे हैं और अभी वॉर के बाद तो और अच्छे हो चुके हैं। आपका ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबली आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। अगर आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो, आपका एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो भी इजीली क्लियर हो जाता है। कोई यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लेती, बस आपका जो भी आपके मार्क्स है उसके रिगार्डिंग आपको एडमिशन दे देती है। इंग्लिश में जो भी आपके प्रोग्राम जो पढ़ाए जाते हैं, हम जो यूनिवर्सिटी भेजते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं 6 के 6 साल। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही, सोवियत यूनियन मतलब बहुत पुराना हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि आधा रशिया यूरोप में आता है, आधा रशिया
एशिया में आता है, जैसे कि आपको पता हो। वहाँ की जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आप जैसे कि देखने जाओ कि रशिया की यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, 1994 मतलब हम जब आज़ाद नहीं उससे पहले से यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे MBBS की पढ़ाई करवा रहे हैं ये लोग। और यहाँ की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रशिया के अंदर। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है नेपाल के लिए, तो आपकी दूसरे नंबर की कंट्री होनी चाहिए रशिया। अभी बांग्लादेश क्यों नहीं, कि वहाँ क्योंकि वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं, तो नॉट सूटेबल फॉर 2025। फिर हम बात करते हैं सर्बिया की। सर्बिया जो है वो आपका यूरोप में पड़ता है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा हो तो आप 50 से 55 लाख पैकेज में जा सकते हो। वहाँ पे भी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ पे हॉस्टल आपको मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिल जाए तो आपको बहुत चीप पड़ेगा। पर आप बाहर रहोगे तो आप यूरोप में आता है, पर वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे नहीं रहे। अगर आप इंडिया आने का सोच रहे हो तो आप सर्बिया को नो ही रखिए। अगर आपको कोई और पाथवे के लिए जाना हो, लाइक USMLE प्लैब, तो आप सोच सकते हो। अगर आपको इंडिया आना हो तो आप ये चूज़ नहीं कर सकते सर्बिया। ये आपका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्यों आप सर्बिया चूज़ नहीं करोगे। फिर हम बात करते हैं जॉर्जिया की। आप जॉर्जिया देखने जाओ तो ये भी, इनका भी एकदम यूरोपियन सिटी टाइप पूरा का पूरा बना के रखा, फुल यूरोप वाला आपको फील देगा। यूरोपियन आपकी बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फुल यूरोपियन है। इनका पैकेज जो स्टार्ट होता है 50 से 50 लाख आपको स्टार्ट होता है। नॉट फॉर नेक्स्ट इंडिया। क्यों आप इंडिया के लिए चूज़ नहीं करोगे? क्योंकि अभी जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं है कि वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे या नहीं। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? वहाँ का जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है वो आपको MD के बाद मिलता है। मतलब जो वहाँ के लोकल है उनको कब मिलता है कि आप 6 साल कंप्लीट करो, उसके बाद आप 2 से 3 साल आपका MD प्रोग्राम है, फिर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है। अभी वो बोल रहे हैं कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देंगे, पर आपको ट्रेनिंग वाला दे रहे हैं। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि ये लाइसेंस चलेगा या नहीं। ये अभी अपहेल्ड है डिसीजन कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भाई अभी तक तो अपहेल्ड है डिसीजन। कोई भी दिक्कत आ गई तो आपकी जो डिग्री है वो खतरे में आ सकती है। और आप बात करें तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। जब भी आप जॉर्जिया चूज़ करें तो आप देखें कि भाई गवर्नमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कौन सी है। क्योंकि प्राइवेट में होती है आपकी अनलिमिटेड सीट। मतलब वहाँ पे आप 1000 बच्चे भी जाओगे तो भी आपको वो करवाने देंगे आपका MBBS। भले उनके पास वो, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ पैसे कमाने बैठे हैं आपसे। उनके पास आप हॉस्टल हो या ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको सारे प्राइवेट हॉस्टल में रखेंगे जो कि आपका बजट 80 लाख से 90 लाख तक पहुंचा देंगे। तो आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप जॉर्जिया चूज़ करें तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाए आप। फिर हम बात करें 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये आपको दे रहे हैं। बट आपको वो मैं जैसे कि आपको बताया 5+1 वाला देंगे, जो कि अभी अपहेल्ड डिसीजन कि भाई ये डिग्री चलेगी या नहीं चलेगी। आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस कौन से लैंग्वेज में मिलेगा? आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा। मतलब आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपको जॉर्जिया चूज करना है तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखें। फिर हम बात करें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे प्रॉब्लम आती है करप्शन की। कोई आपको अपने वीडियोस में नहीं बताया कि भाई करप्शन कहाँ कहाँ होता है। मैं जो कंट्री बोली वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक ही जो होता है पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे है और उनके अंडर ही के सारी की सारी यूनिवर्सिटी काम करती है। तो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पास होने के लिए भी हर एक जगह पे कोई भी प्रोफेसर हो गया कि भाई आप कुछ भी लिख के जाओ, पर जो आपको वाइवा वो आपको फेल कर दे और थोड़े बहुत पैसों की डिमांड करते हैं। तो आप करप्शन का ध्यान रखें जब आप कजाकिस्तान ऑप्ट करें। उसका पैकेज 30 लाख टू 45 में स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी, आप ध्यान रखें आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाइए। प्राइवेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। आप कोई भी एजेंट से पूछिए कि भाई हम 6 साल तक जा रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। कजाकिस्तान ऐसा भी करती है कि भाई पहले साल आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में रखते, फिर आपको बोलते नहीं आप प्राइवेट में जाओ क्योंकि न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं और हमारे पास जगह नहीं है। वहाँ पे करप्शन प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ पे सारे के सारे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके फीस नहीं भर सके। आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे या फिर जो आपका एजेंट है उनको आपको फीस भरनी पड़ेगी, वही आपकी फीस भरेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि करप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले आप उनको दोगे, वही आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते। वो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो वेल एंड गुड है। और आप बताएं तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ईजिली।
वो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेने की, जहाँ पे भी हो। पर आप ध्यान रखें, सिर्फ चाइना में अभी दिक्कत है क्योंकि वो चाइनीज़ में पढ़ा रहे हैं, मतलब लाइसेंस टू प्रैक्टिस ले रहे हैं, और चाइनीज़ थोड़ा सा टफ है। फिर हम बात करते हैं किर्गिस्तान की। फर्स्ट ऑफ ऑल किर्गिस्तान आप जब भी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए भाई, करप्शन आपको पता है बहुत सारी जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी जो एनएमसी ने पहले ब्लैक लिस्ट कर दी थी, वो अभी वापस से रीओपन हो चुकी है। फिर हम बात करें वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी, आप ध्यान रखें आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाइए। मोस्टली वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो आप ध्यान रखिए। जो भी आपका एजेंट बता रहा हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, प्राइवेट हो तो क्या दिक्कत है, पर लेवल ऑफ टीचिंग ये, पर मेरी जो आपसे एक वो सजेशन मान लो या एडवाइस मान लो कि आप जाओ तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही जाओ। ये आप बच्चे वो भी चूज़ करते हैं कि भाई इंडिया से 3 घंटे की दूरी पे है तो हम किर्गिस्तान चूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश में प्रोग्राम है और 25 से 30 लाख आपका बजट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान का जो आपका पैकेज है 22 to 35 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेस एक्सपीरियंस फॉर इंडियन स्टूडेंट, क्यों ये लिखा हुआ है लेस एक्सपीरियंस फॉर इंडियन स्टूडेंट? आप देखने जाओ उज़्बेकिस्तान 2-3 सालों में ही आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे नाम की भी कोई कंट्री है जहाँ पे MBBS होता है। क्योंकि जब यूक्रेन क्लोज हुआ, मैं भी यूक्रेन में था, फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रांसफ़र लेके उज़्बेकिस्तान गए, वहाँ से कोई भी बैच पास आउट नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ से लास्ट के 2 ईयर से वहाँ पे स्टूडेंट जाना स्टार्ट किए हैं। अभी तक वो होंगे मैक्सिमम 3rd to 4th ईयर में। वहाँ पे आपका NMC पासिंग रेशियो एक भी नहीं मिलेगा। आपका NMC पासिंग रेशियो कौन सा मिलेगा? जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके गए या फिर अदर कंट्री से ट्रांसफ़र लेके गए हैं, वो आपको मिलेगा पासिंग रेशियो। वहाँ पे आपका एक भी बैच पास आउट नहीं है। आपका FMG रेशियो इसलिए एक भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लाइसेंस भी आपको इजीली मिल जाएगा। तब आप उज़्बेकिस्तान ऑप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग उज़्बेकिस्तान के लिए ऐसा बोलते हैं कि भाई बहुत इजीली मिल जा रहा है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, पर भाई आप देखो तो सही कि कितने सालों से लोग अपने इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो आप ध्यान रखें उज़्बेकिस्तान चूज़ करने से पहले। सो गाइज अभी हम कंक्लूजन पे आ गए हैं कि भाई कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं, अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मन प्रायोरिटी आपका नेपाल होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका रशिया होना चाहिए, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, फिर जॉर्जिया, फिर किर्गिस्तान। कौन से रिकमेंडेड नहीं है? वो है चाइना, फिलीपींस और सर्बिया। मैं तीनों के रीज़न दूंगा क्यों हम रिकमेंड नहीं करते हैं ये। चाइना में भी आप देखने जाओ तो आपको 4.5 साल का MBBS, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी, बट वहाँ पे वो दिक्कत है, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाइनीज़ में मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे, गूगल हो गया, कहीं पे भी आप सर्च कर लो कि भाई चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो आपको डिफ़िकल्ट पड़ जाती है सीखने के लिए, कि आप 4.5 साल में चाइनीज़ इतनी ठीक से नहीं सीख सकते कि वहाँ का आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस आप चाइनीज़ में दे पाओ। तो मैं आपको ये नॉट रिकमेंडेड दूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 साल में NMC के रूल के हिसाब से 10 साल में आपका MBBS कंप्लीट होना चाहिए, 11वें साल में आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। पर आप चाइनीज़ में आप एग्जाम दोगे, आपको 2 से 3 साल आराम से लग ही जाएंगे एवरेज स्टूडेंट के लिए। मैं क्रीम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। फिर हम फिलीपींस की बात करें, वो NMC रूल फॉलो नहीं करती है कि आपको लाइसेंस नहीं दे पा रही है, और आपका 4.5 साल का जो 54 मंथ्स का कोर्स है वो भी आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सर्बिया हो गया, वो तो मनाही करे कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे ही नहीं, और आपको मे बी और मे बी नॉट, आपकी मर्जी, आपको जाना हो तो जाइए कि नहीं तो मत जाइए। वो की है टिमोर लेस्टे और सेंट्रल अमेरिका। टिमोर लेस्टे अभी नया स्टार्ट हुआ है कंट्री, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं MBBS करने के लिए। और हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें, नाम के आगे लगा, अमेरिका के आगे सेंट्रल लगाने से वो अमेरिका नहीं हो गया। सेंट्रल अमेरिका आप जब भी सर्च करोगे वो की है, आपको मैं बताऊं, वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं उनको ये लोग सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, और आपको अमेरिका के नाम से आपको गुमराह करके आपको सेंट्रल अमेरिका बोल के आपको वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड पे डाल देते हैं ये लोग। तो आप ध्यान रखिए कि आप सेंट्रल अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी चूज़ ना करिए वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको कोई डाउट्स हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया हमको ये प्रॉब्लम, या फिर आप मेरे को पर्सनली राइट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको यहाँ पे मेरा नंबर शो करेगा। और हम बात करें कि भाई आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, कोई भी कंट्री में जाना हो, अभी जो मैंने रिस्पेक्टिव कंट्री बताई, सारे के सारे में हम आपका एडमिशन करवा देंगे और आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, इस चीज़ की हम श्योरिटी लेते हैं। तो अगर आपको एडमिशन कहीं भी लेना हो MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग कोई भी कंट्री में, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे गूगल मीट पे या फिर जूम मीटिंग में भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और हमको हम 1-to-1 गाइडेंस आपको देंगे। तो गाइज अभी हम वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।